बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केटू का डेथ जोन क्या है और कोपेमा वहाँ कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। केटू जहाँ बुलंद चोटियों को तस्वीर करने वाले कोपेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज़्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोपेमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। कोपेमाई के माहिरीन के मुताबिक केटू पर अमूमन कैंप 1 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोपेमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा खराब हालत में कोपेमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल इनेडमा का शिकार हो सकते हैं। उन्हें खून के साथ या उसके बगैर खांसी आने लगती है और उनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है, उनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उन्हें अजीब हंसियानी ख्यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े केटू का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मुकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोपेमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहाँ बका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोपेमाओं के जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबर्द आसमां होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हज़ारों फुट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मज़ीद कमी से संगीन असरात रूनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां अल्टीट्यूड सिकनेस ऊंचाई पर लाक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं भी कोपेमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहां पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रास्ट बाइट का बाइस बन सकता है। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप महसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते हैं और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुंचने वाले कोपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सस्ता कर समिट करने या चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिया में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोपेमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोपेमाओं को खसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गल्जियन शर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।